क्या आप यकीन करेंगे कि जिस बच्चे को करीब 9 साल की उम्र तक लोग बोलते हुए नहीं सुन पाए, वही बच्चा आगे चलकर अपनी आवाज़ से पूरे छत्तीसगढ़ में पहचान बन गया। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के ऐसे कलाकार की जिन्होंने सिर्फ गीत नहीं गाए, बल्कि छत्तीसगढ़ी भाषा और लोक संगीत को देश के बड़े मंचों तक पहुंचाने में भी बड़ी भूमिका निभाई। नाम था पंचराम मिर्झा जी। पंचराम मिर्झा जी का जन्म 15 दिसंबर 1952 को ग्राम तुलसी तिल्दा नेवरा क्षेत्र रायपुर में हुआ था। उपलब्ध स्मृति लेख के अनुसार उनके पिता का नाम श्री सुखराम और माता का नाम श्रीमती बिरोजो बाई था। बचपन में लगभग 9 साल तक वे बोल नहीं पाते थे और परिवार में उन्हें कोंदा कहकर बुलाया जाता था। बाद में जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वही आवाज़ उनकी पहचान बन गई। पंचराम मिर्झा जी के गायन की शुरुआत मानस मंडली में जसगीत गाने से की थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी केवल गाने तक सीमित नहीं रही। वे गायक, गीतकार, संगीतकार, कहानीकार और रंगमंच से जुड़े कलाकार भी रहे। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका को इग्निका के छत्तीसगढ़ लोक संस्कृति संबंधी संग्रह में भी दर्ज किया गया है। वहाँ पंचराम मिर्झा और उनकी पत्नी कुलवंती बाई को लोकप्रिय छत्तीसगढ़ी गीत गाने वाली जोड़ों के रूप में लिखित किया गया और उनके अंजोरी रात लोक कला मंच का भी जिक्र है। रोजी रोटी के लिए उन्होंने रायपुर की कुकरी तालाब गुड़ियारी क्षेत्र में जूते की मरम्मत की दुकान भी चलाई थी। यही वह दौर था जब उनके जसगीत और आवाज़ की चर्चा लोगों तक पहुंचने लगी। स्मृति लेख के अनुसार इसी दौरान प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर उनसे मिलने उनकी दुकान तक पहुंचे और उन्हें अपने साथ दिल्ली चलने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद पंचराम मिर्झा जी नया थिएटर से जुड़े। सोचिए, एक तरफ जूते की दुकान, दूसरी तरफ आवाज़ में ऐसा जादू कि दिल्ली के मशहूर रंगकर्मी हबीब तनवीर खुद उन्हें ढूंढते हुए पहुंच गए। दिल्ली में पंचराम मिर्झा जी ने नया थिएटर के साथ काम किया और गायन संगीत पक्ष से जुड़े। उनकी पत्नी श्रीमती कुलवंती मिर्झा भी उनके साथ कला की दुनिया में सक्रिय थी और अभिनय करती थी। उपलब्ध स्रोत भी दोनों को मंची लोक कला से जुड़ी जोड़ी के रूप में दर्ज करता है। लेकिन कुछ समय बाद पंचराम मिर्झा जी ने महसूस किया कि उन्हें अपनी मिट्टी और अपने छत्तीसगढ़ी कलाकारों के बीच काम करना चाहिए। इसके बाद वे वापस छत्तीसगढ़ लौटे और अंजोरी रात लोक कला मंच की स्थापना की। इस मंच के माध्यम से अनेक कलाकारों को सामने आने का अवसर मिला। पंचराम मिर्झा जी के नाम से उपलब्ध गीत संग्रह में कई गीत दर्ज है, जैसे कि पहला गांव बसती है चारी करैया। यह पंचराम मिर्झा और कुलवंती मिर्झा की आवाज़ में दर्ज गीत है। उपलब्ध गीत संग्रह में पंचराम मिर्झा को गीतकार और संगीतकार के रूप में भी दर्ज किया गया है। बारी के सुल्लेहू गाना, यह गीत 1990 का दर्ज है। इसमें पंचराम मिर्झा, कुलवंती मिर्झा जी और साथियों का गायन बताया गया है। इसे पंचराम मिर्झा के गुरुतुर करौंदा एल्बम जोड़ा गया है। इसी प्रकार से तीसरा है तीर में बलाले मोला। इस गीत में पंचराम मिर्झा और कुलवंती मिर्झा की आवाज़ दर्ज है। उपलब्ध रिकॉर्ड में पंचराम मिर्झा को गीतकार और संगीतकार बताया गया है तथा एल्बम का नाम पंचराम मिर्झा की गुरुतुर करौंदा है। जात यह ससुराल जाबे, यह पंचराम मिर्झा और कुलवंती मिर्झा की गीत है, जिसे पंचराम मिर्झा जी के लुभावन गीत एल्बम से जोड़ा गया है। इसी प्रकार से इस गीत पे माया हवै तब ये माया वाली, इस गीत में पंचराम मिर्झा और कुलवंती मिर्झा की आवाज़ दर्ज है। उपलब्ध स्रोत इसे लचके कन्या एल्बम से जोड़ते हैं। इनके अलावा उपलब्ध इस लेख में मोर छत्तीसगढ़ के तिहार, मोर भारत माता के छाती, ये छत्तीसगढ़ी के माटी, ये कैसे उड़ाए रे मैना, तय मोर सावन भादो, कर्मा नाचे बराबे, दरोगा बाबू, गाड़ी स्टेशन में आबे जैसे कई गीतों को उल्लेख मिलता है। उपलब्ध स्मृति लेख के अनुसार पंचराम मिर्झा जी ने देश के अलग अलग हिस्सों में छत्तीसगढ़ी भाषा और गीतों का प्रचार किया और तत्कालीन
प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भी छत्तीसगढ़ी गीत सुनाया था। उनका संबंध आकाशवाणी और दूरदर्शन भी रहा। इग्निका के संग्रह में भी पंचराम मिर्जा और कुलंतिन बाई के रेडियो कार्यक्रमों और कैसेटों का उल्लेख है। उनके गीतों के रिकॉर्ड टी सीरीज सहित बड़े लेबलों से जुड़े होने का दावा स्मृति लेख में मिलता है। इस वीडियो में बोलते समय हम उपलब्ध स्मृति लेख के अनुसार कहेंगे, क्योंकि इसकी स्वतंत्र प्राथमिक पुष्टि मुझे नहीं मिली। पंचराम मिर्जा जी को केवल गाया कहना उनके काम को छोटा करना होगा। उपलब्ध स्रोतों के अनुसार वे गीत लिखते थे, संगीत तैयार करते थे, कहानी लिखते थे और नाटकों से भी जुड़े थे। एक स्मृति लेख में उनके द्वारा लगभग 4000 गीतों की रचना और गायन का उल्लेख है। साथ ही तिजहारीन, कांदावाला और किराएदार जैसे नाटकों का भी उल्लेख मिलता है। आज हम किसी कलाकार को उसके 1-2 वायरल गानों से पहचान लिखते हैं, लेकिन पंचराम मिर्जा जी उस दौर के कलाकार थे जब वायरल होने के लिए यूट्यूब नहीं था। आवाज़ को गांव-गांव रेडियो और कैसेटों के रास्ते लोगों तक पहुंचना पड़ता था। पंचराम मिर्जा जी का निधन 12 जुलाई 2007 को हुआ। उपलब्ध स्मृति लेख के अनुसार उनकी मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया गया है। उनके अंतिम एल्बम के रूप में गोरी बदन का उल्लेख भी मिलता है, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी पुराने छत्तीसगढ़ी गीतों के माध्यम से सुनी जा सकती है। उनके गीतों के ऑनलाइन संग्रह भी मौजूद है और यूट्यूब पर उनके पुराने गीतों के कंप्लेशन को भी आज हज़ारों लोग देख रहे हैं। उदाहरण के लिए एक उपलब्ध यूट्यूब कंप्लेशन में पंचराम मिर्जा उनके साथियों को गीत को लगभग 1,30,000 से ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं। तो साथियों, पंचराम मिर्जा जी की कहानी सिर्फ गायक की कहानी नहीं है, ये उस दौर की कहानी जब छत्तीसगढ़ी कलाकार अपनी मिट्टी की आवाज़ लेकर देश के बड़े मंचों तक पहुंचते थे। जिस बच्चे को कभी 9 साल तक बोलने में परेशानी थी, उसी आवाज़ ने बाद में हज़ारों लोगों के दिल में जगह बनाई। आज शायद नई पीढ़ी पंचराम मिर्जा जी का नाम उतना नहीं जानती, लेकिन उनके गीत आज भी छत्तीसगढ़ी लोक संगीत की यादों में ज़िंदा है। अगर आपने पंचराम मिर्जा जी का कोई गीत सुना है तो कमेंट में उस गीत का नाम ज़रूर बताइए। धन्यवाद।